नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्जियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे जम अफ़गानिस्तान माजी, हाल और मुस्तक़बिल के आईने में। तहरीर डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम, एसोसिएट प्रोफेसर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। पेशकश डॉक्टर ज़रीना मेहर। नाज़रीन, आज हम आपको अफ़गानिस्तान तालिबान के मुतालिक बुनियादी मालूमात देंगे, चूँकि चंद एक नाज़रीन ने ख्वाहिश की है कि इन्हें इस मौजू से मुतालिक मालूमात फ़राहम की जाएँ। अफ़गानिस्तान बरतानिया से मुकम्मल आज़ादी 19 अगस्त 1919 को हासिल की। इसका पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया अफ़गानिस्तान है। ये जुनूब वस्ती एशिया का ज़मीन से महसूर एक मुल्क है, जिसकी सरहदात ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान से मिलती हैं। इसकी छोटी सी सरहद चीन के सूबे जिनजियांग से भी मिलती है। इसका मजमूई ज़मीनी रकबा 652,000 मुरब्बा किलोमीटर है। आज इस मुल्क की आबादी 31.3 मिलियन है। सबसे ज़्यादा आबादी 42% अफ़गान पश्तून और 27% ताजिक पर मुश्तमिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक आज भी 76% आबादी देही इलाक़ों में रहती है। आलमी बैंक के मुताबिक 2001 में 21% तलबा स्कूल जाते थे। ये तादाद 2011 में बढ़कर 97% हो गई थी। इस तरह 7.8 मिलियन तलबा में से 2.9 मिलियन लड़कियां हैं, ताहम 9 मिलियन अवाम बेहद गरीबी का शिकार हैं। जदीद अफ़गानिस्तान का बानी नवंबर 1933 से जुलाई 1973 तक हुक्मरान रहे मोहम्मद ज़ाहिर शाह हैं। इन्होंने एक नया दस्तूर बनाते हुए अफ़गानिस्तान को बरतानिया की तर्ज पर दस्तूरी बादशाहत में ढाला था। 1973 में जब ये इलाज के सिलसिले में अपनी मलिका के हमरा बैरूनी मुल्क इटली में थे, तो इनके रिश्ते का भाई और साबिक़ वज़ीर आज़म दाऊद ख़ान ने सफ़ेद इनक़लाब बर्पा करते हुए इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया और अफ़गानिस्तान के जमहूरिया होने का ऐलान कर दिया। ज़ाहिर शाह ने नई जमहूरिया को तस्लीम करते हुए 29 बरस तक शुमाली रोम में मुक़ीम रहे। अप्रैल 2002 में 87 बरस की उम्र में तालिबान हुकूमत के ख़ात्मे के 4 माह बाद काबुल लौट आए तो अवाम ने इनका पुरजोश इस्तक़बाल किया और हामिद करज़ई हुकूमत ने ज़ाहिर शाह के बाबाए क़ौम होने का ऐलान किया। इनका इंतकाल 23 जुलाई 2007 को हुआ। अप्रैल 1978 में अफ़गानिस्तान में आए इनक़लाब सूर के नतीजे में सदारती महल में दाऊद ख़ान का अफ़राद ख़ानदान के साथ कत्ल हुआ तो नूर मोहम्मद तुर्की अफ़गानिस्तान का सदर बन गया। ये एक पश्तून था, लेकिन अफ़गान कम्युनिस्ट पार्टी का तर्जुमान भी था। जून 1978 में नूर मोहम्मद तुर्की ने न्यूयॉर्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि इसने बगावत नहीं की, बल्कि ये अवामी इनक़लाब था जिसमें कई लोग मारे गए। इस इनक़लाब को काबुल में चीनी सफ़ीर ने नाकाबिल तरदीद मवाफ़िक़ सवेद कम्युनिस्ट करार दिया था। नूर मोहम्मद तुर्की अफ़गान कम्युनिस्ट ख़ल्क़ पार्टी का सरबराह था। अक्टूबर 1979 में क़रीबी साथी हफ़ीज़ुल अमीन ने सदर नूर मोहम्मद तुर्की से इख्तलाफ़ात के नतीजे में इसका कत्ल कर दिया और ख़ुद सदारत पर फ़ाइज़ हुआ। इसने अपनी हुक्मरानी में हज़ारों अफ़गानियों को मौत की घाट उतारने की वजह से वो बेरहम और मार्कसी के तौर पर मशहूर हुआ। 27 सितंबर 1979 में जब ज़ायदस 1 लाख अफ़वाज अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन स्टार 333 के ज़रिए दाखिल हुई तो मुख्तसर सी हुक्मरानी के बाद हफ़ीज़ुल अमीन का इख्तिदार ख़त्म हुआ तो बाबरक करमल अफ़गानिस्तान का चौथा सदर बना, जो 27 दिसंबर 1979 से 24 नवंबर 1986 तक इस ओहदे पर रहा। ताहम अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम में इसकी नाकामियों को देखते हुए नवंबर 1986 में सोवियत यूनियन ने बाबरक करमल को सदारत से बरतरफ करते हुए जनरल मोहम्मद नजीबुल्लाह
अहमद जई को सदर बना दिया, जो 1987 से 1992 तक सदर के ओहदे पर रहा। इसके दौर में ही मई 1988 से सवेत अफवाज का इनखला शुरू हुआ, जो फरवरी 1989 तक जारी रहा। अपने इख्तिदार के आखिरी दौर में जनरल नजीबुल्लाह ने कम्युनिज़्म और सोशलिज़्म को छोड़कर अफ़गान कौम परस्ती को फ़रोग़ दिया। एक जमाती निज़ाम की जगह कसीर जमाती निज़ाम को परवान चढ़ाया और गैर कम्युनिस्ट जमातों को हुकूमत में शामिल होने की दावत दी और इस्लाम को सरकारी मज़हब करार दिया। दिसंबर 1991 के अवाखिर में दुनिया की सबसे बड़ी और अजीम सुपर पावर की तहलील से नजीबुल्लाह के लिए कोई सहारा या मददगार नहीं रहा, खुसूसन बैरूनी इमदाद मसदूद हो गई। इन हालात में उज़्बक नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले और नजीबुल्लाह का दस्ते रास जंगजू अब्दुल रशीद दोस्तम ने नजीबुल्लाह का साथ छोड़ दिया। ऐसे में अप्रैल 1992 में नजीबुल्लाह ने मुल्क की सदारत से मुस्तफ़ी होकर हिंदुस्तान में पनाह लेने की कोशिश की, जिसमें वो तेहरानगाह पहुंचा तो तैयारा तक रसानी हासिल न कर सका, तो इसने काबुल में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन की 4 दीवारी में पनाह ली, जहां वो 4.5 बरसों तक रहा। 1992 से 1996 तक अफ़गानिस्तान में मुकम्मल खाना जंगी की कैफियत रही। इस दौरान अफ़गानिस्तान की सियासी सूरत हाल गैर वाज़ेह और गैर मुस्तहकम रही। बिलाखिर 27 सितंबर 1996 को तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा कर लिया और अफ़गानिस्तान का नया नाम इस्लामी अमारात अफ़गानिस्तान रखा। पश्तो ज़बान में तालिबान से मुराद पढ़ने वाला या तालिब इल्म हैं। ये वो लोग हैं जो अफ़गानिस्तान में 1979 में सोवियत यूनियन की मदाखलत के नतीजे में तकरीबन 40 लाख अफ़गानी, ज़्यादातर पख्तून आबादी पाकिस्तान में घुस आई थी और तकरीबन 30 लाख अफ़गानी सरहद को अबूर करके ईरान में दाखिल हो गए थे। पाकिस्तान में दाखिल होने वालों के लिए दीनी मदरसे इनके लिए बेहतरीन तरबियत और जहन साजी के इदारे साबित हुए। समझा जाता है कि सऊदी अरब के अलावा पाकिस्तान और दीगर अरब ममालिक ने इन मदरसों को माली इमदाद की तो अमेरिका ने इनकी फ़ौजी तरबियत भी की और इन्हें असलाह फराहम किए और बतदरीज इन्हें अफ़गानिस्तान भेजते गए। चुनांचे तालिबान को सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए ईरान, चीन और बरतानिया ने भी मदद फराहम की। समझा जाता है कि सोवियत अफवाज से लड़ाई में तकरीबन 20 लाख अफ़गानी यानी तकरीबन 6.5% से 11.5% अफ़गानी आबादी मारी गई। अमेरिकी जासूसी तंजीम CIA ने फ़ौजी, रक़मी और इत्तलात के ज़रिए तालिबान को मदद फराहम की, जिसके नतीजे में सोवियत यूनियन के ज़ायद 20,000 सिपाही भी मारे गए। बिलाखिर सोवियत यूनियन दाखिली सियासी व माशी वजूहात के नतीजे में 1988 में रोम में अमेरिका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और सोवियत यूनियन के दरमियान सोवियत अफवाज के इनखला के लिए मुआहदा तय पाया। इस तरह 1990 में सोवियत अफवाज का इनखला अमल में आया। 1992 में जनरल नजीब के इख्तिदार के ख़ात्मे के बाद शुरू हुई खाना जंगी में सिर्फ काबुल शहर ही में 50,000 शहरी मारे गए। 1993 से 1996 तक 3 हुकूमतें बनी और टूटी। बिलाखिर 1996 में तालिबान इख्तिदार में आए और मुल्ला मोहम्मद उमर अमारात इस्लामिया अफ़गानिस्तान के पहले अमीर बने। ताहम 11 सितंबर 2001 में हुए न्यूयॉर्क हमलों के लिए उसामा बिन लादेन को ज़िम्मेदार करार देते हुए उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने का मुतालबा करने पर मुल्ला उमर ने मजलिस शूरा का इजलास तलब किया, जिसमें यह फैसला किया गया कि बिन लादेन चूँकि अफ़गानिस्तान के मेहमान हैं, इसलिए मेहमान को किसी मुखालिफ के हवाले करने की इजाज़त शरीयत नहीं देती। इसलिए मुल्ला उमर की हुकूमत ने वाशिंगटन को उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले न करने का जवाब दिया, जिस पर अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ अफ़गानिस्तान पर फ़िज़ाई हमलों का आगाज़
7 अक्टूबर 2001 से किया। 9 नवंबर को तालिबान इख्तिदार से बेदखल हो गए। तब अक़वाम मुत्तहिदा ने 14 नवंबर की करारदाद 1378 की मंजूरी के ज़रिए रुकन ममालिक से अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम के लिए अपनी अपनी अफ़वाज को रवाना करने का मुतालबा किया और 5 दिसंबर 2001 को जर्मनी के शहर बॉन में तमाम अफ़गानी ग्रोहों को बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिल बैठकर अफ़गानिस्तान के लिए अबूरी हुकूमत तय करने को कहा। तो इस कॉन्फ्रेंस ने हामिद करज़ई को अबूरी हुकूमत का सरबराह चुना। बाद में जून 2002 में लोया जिरगा यानी क़बायली पार्लियामेंट में 1550 मंदोबीन, जिनमें 200 ख़वातीन भी शामिल थे, ने हामिद करज़ई को सदर बराए अबूरी हुकूमत मुंतखब किया और दस्तूर साजी की जिम्मेदारी सौंपी। जनवरी 2004 में नए दस्तूर को 502 अरकान असम्बली से मंजूरी मिली तो 9 अक्टूबर 2004 को पहले सदारती इंतखाब में हामिद करज़ई 55% वोट से सदर मुंतखब करार दिए गए। अफ़गानिस्तान तारीख़ी तौर पर आलमी ताकतों के लिए हमेशा से क़ब्रिस्तान कहलाता है। चुनांचे $2 खरब अफ़गानिस्तान में खर्च करके भी 20 साल बाद अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला। ये इसके लिए वियतनाम की शिकस्त से ज़्यादा शर्मनाक बात है। 2011 में ओबामा ने ऐलान किया था कि अपनी 1 लाख अफवाज में सिर्फ 34,000 सिपाहियों को छोड़कर बाकी तमाम फ़ौजियों को वापस बुला लेंगे। इसी तरह इसी साल नाटो ने भी ऐलान किया था कि इसकी अफवाज लड़ाका मिशन को छोड़कर अफ़गान अफवाज की फ़ौजी तरबियत, खुसूसन मुखालिफ दहशतगर्दी ऑपरेशन की तरबियत देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर 2017 में ज़ायद 3,000 अफवाज को अफ़गानिस्तान रवाना किया और फ़िज़ाई हमलों का आगाज़ किया, जिसके नतीजे में शहरी अमवात में ज़बरदस्त इजाफ़ा हुआ। बिलाखिर अक्टूबर 2018 में तालिबान के नुमाइंदों और अमेरिकी ओहदेदारों के दरमियान गुफ्त-व-शनीद का आगाज़ हुआ और 8 दौर की बातचीत हुई। इस बातचीत के लिए अमेरिकी नुमाइंदा जुल्मा खलीलजाद ने बातचीत के खात्मे के बाद बताया कि बातचीत माजी से ज़्यादा सूदमंद रही और अमन मुआहदे का मसवदा भी तैयार कर लिया गया है। मुआहदे में अमेरिकी अफवाज की दस्तबरदारी भी शामिल है। इस बातचीत में तालिबान की नुमाइंदगी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और शेर अब्बास इस्तानिक ज़ई ने की। अगस्त 2019 में भी 8 दौर की बातचीत दोहा कतर में हुई। वॉशिंगटन पोस्ट की इत्तला के मुताबिक अमेरिका इस बातचीत में अपने 5,000 अफवाज की दस्तबरदारी के लिए तैयार हुआ था। ताहम सितंबर 2019 में काबुल में हुए धमाके में एक अमेरिकी फ़ौजी के मारे जाने को लेकर सदर ट्रंप ने इस मुआहदे को ख़त्म कर दिया। इसके बाद दिसंबर 2019 में तालिबान की ख्वाहिश पर अमन बातचीत का आगाज़ दोबारा शुरू हुआ, जिसके नतीजे में 22 फरवरी से 7 दिन का जुज़वी जंग बंदी मुआहदा तय पाया। बिलाखिर 29 फरवरी 2020 को अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा में एक ख़तई अमन मुआहदा तय पाया, जिसकी रूह से अमेरिकी व नाटो अफवाज की दस्तबरदारी हो गई और 14 माह के अंदर तमाम बैरूनी अफवाज का इनखला अफ़गानिस्तान से होगा। शर्ते के तालिबान अपने वादे पर क़ायम रहते हैं तो अंदरून 135 यौम 5 फ़ौजी अड्डों को खाली कर देने और 27 अगस्त 2020 तक तालिबान के ख़िलाफ़ माशी तहदीदात का ख़ात्मा भी मुआहदे में शामिल था। ताहम इस मुआहदे के बाद भी 1.5 माह के अरसे में अफ़गानिस्तान में 4,500 हमले हुए, जो कि साबिक़ के मुकाबले में 70% ज़्यादा हमले हुए थे।
इसी तरह जून 2020 के तीसरे हफ्ते में 19 बरसों के अरसे में सबसे ज़्यादा 422 तालिबान के हमले 18 सूबों में हुए थे। सितंबर 2020 को हुकूमत अफ़गान और तालिबान के दरमियान हुई बातचीत बेफैज़ साबित हुई। 29 फरवरी 2020 के मुआहदे की मुताबियत में सदर बाइडेन ने 31 अगस्त तक तमाम अफवाज को हटा लेने का ऐलान किया था। ताहम अभी गुज़िश्ता हफ्ता क़ब्ल सूबे कंधार और सूबे हेलमंद अफ़गानिस्तान में मौजूद अमेरिकी अफवाज के रात में किए गए हवाई हमलों में मुजाहिदीन के साथ साथ शहरी भी मारे गए। तालिबान ने इसे अमेरिका की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी कहा है, जबकि फरवरी 2020 के मुआहदे के बाद तालिबान किसी अमेरिकी फ़ौजी पर हमला नहीं किए हैं। इसके बाद से अफ़गानिस्तान में अमन के इम्कानात मुहम नज़र आने लगे हैं। अफ़गानिस्तान में अमन का ऊँट किस करवट बैठेगा, ये बात बड़ी दस क़यास है। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्ज़ियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे जम